नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम इस क्लास में यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पेपर जो 13 दिसंबर 2017 को थर्ड शिफ्ट में आयोजित किया गया था, कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको बताते चलें कि यूपीएसआई का क्वेश्चन पेपर जो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन, दूसरा भाग सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन, तीसरा भाग गणित 40 क्वेश्चन और चौथा भाग रीजनिंग 40 क्वेश्चन। इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। जितने भी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो उन सारे पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पे आगे आने वाले वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के रिक्त स्थान से सीखने में मदद करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुभवों, जो कि इसका राइट आंसर है। शुद्धि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध जन, ऑप्शन सी। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोने के कीमत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 रुपये दीजिए, विशेष पहचानिए। इस वाक्य में हमें विशेष पहचानना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी, ऑप्शन नंबर निश्चित संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 5, वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी, बी, डी, ए, जो कि ये क्रम में लगाना है। पहले हो जाएगा सी, उसके बाद आएगा बी, इसके बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। अगर विद्यार्थी रिक्त स्थान होंगे तो देश का भविष्य रिक्त स्थान होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही आदर्शवादी उज्जवल, जो कि इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जो मैं ऐसा जानती रे रिक्त स्थान किया दुख होए, नगर रिक्त स्थान पीटती रे प्रीत ना करियो कोय। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रीत ढूंढेरो, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजे, जो कि इसका सही आंसर है। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदैव सच को, जो कि इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने। इसमें विशेष से हो जाएगा 11 का ए, जो कि सही आंसर है रंग, बिल्कुल सही आंसर है इसका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, उच्छृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भुक्खड़, जो कि समानार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रहस्यमय। कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि का इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार को पहचाने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही है।
आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुर्सी, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 17, सही कहावत पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्वेश्चन नंबर 18, कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव के रचयिता कालिदास हैं, ऑप्शन सी सही है। रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। 19 का ऑप्शन सी श्लेष अलंकार इस पंक्ति में होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 21, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिखाया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? 22 का ऑप्शन डी प्रतिकूल, जो कि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ग का स्त्रीलिंग बताइए। 23, क्वेश्चन नंबर 23, इसका वर्ग का स्त्रीलिंग वधु होगा, जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मात भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्याज निंदा। क्वेश्चन नंबर 25, लड़कों में लड़का बूढ़ो इस मुहावरे का अर्थ बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वप्रिय होना, ऑप्शन ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 26, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? सरिता, नद्य, ऊषा, तटनी। इसमें से कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊषा, जो कि इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्त वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं या विस्तृत होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रकट होते हैं, जो कि इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28, पाप की पराकाष्ठा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाप का घड़ा भरना, जो कि सही है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़िए और उसमें से अपने अपने कमेंट बताने हैं। इसलिए हम मनुष्यों को कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर सपने को साकार करती है। या मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा चुराया मिटाया नहीं जा सकता है। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न की विदेश में मनुष्य का साथी कौन है? युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के बीच इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का। विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या, ए विकल्प सही है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा का महत्व। क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए मंद। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा शब्द है?
किशोर का समानार्थी शब्द हो जाएगा तरुण, ए जो कि इसका राइट विकल्प है। रिक्त स्थान भरें। चेहरा हमारे विचारों का रिक्त स्थान है जो वही दिखाता है जो रिक्त स्थान है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्पण सच दिखाता है। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है। गो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ का जो सामान्य बहुवचन है वो ऑप्शन सी, गौएं। 36 सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त सुमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विद्या की कृति है? 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्य। आगे बढ़ते हैं। 37 चंगा तो कटौती में लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करें। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मन गंगा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को रिक्त स्थान जाता है तो वो अपनी रिक्त स्थान खो देता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लांग गरिमा। जब कोई मर्यादा को लांग जाता है तो अपनी गरिमा को खो देता है। क्वेश्चन नंबर 39 विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? जो कि लास्ट क्वेश्चन है सामान्य हिंदी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टिका ए, तुलसीदास, जो कि इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं अपने भाग 2 मूल विधि एवं संविधान सामान्य अध्ययन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 41 इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के में अंतर्गत आता है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि और भवन पर कर। ऑप्शन बी सही है इसका। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 47। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MC मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी 43 का सही आंसर है। 44 निम्न में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप में खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीमार्फिक वायरस। पॉलीमार्फिक वायरस। क्वेश्चन नंबर 45 किस देश ने सन 1914 में जापानी स्टीमर कोमागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा, जो कि इसका सही आंसर है। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषागत और सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी, यानी कि सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका तीनों, जो कि इसका राइट आंसर है। वाइसराय क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रसाद मिश्रा, जो कि इसका सही आंसर है बी। 49 की ओर बढ़ते हैं। भारत की राजनीति के निदेश सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए, सामाजिक व
आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। केवल ए। क्वेश्चन नंबर 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि इसकी आने की संभावना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरंचकता, जो कि इसका राइट आंसर है। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगे गोल रास्ता है। भारत में निम्न में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? इसमें केरल, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ममता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है। 55, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि। 57, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामी संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI को, जो कि इसका सही आंसर है। 58, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, इनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 79। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, तो मोदी के सुझाव पर ही राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाए औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास, ऑप्शन ए इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी $500 मिलियन की एक नए ऋण व्यवस्था की किस देश ने के साथ घोषणा की थी? 61 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वियतनाम, जो कि करंट अफेयर से उस समय दौरान पूछा गया था। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वाक्य सही है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्न में से कौन सा साधन है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद यानी कि GDR। क्वेश्चन नंबर 64, भूमि अधिग्रहण अधिनियम भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। 64 का राइट आंसर होगा सामरिक प्रयोजन, ऑप्शन ए सही है, जो कि इसका 65। क्वेश्चन नंबर, भारतीय में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई थी?
इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिग्रहण संरक्षण आयोग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, रिक्त स्थान शुरू में ही एक प्रकार का मिलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा रूट किट, जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 67, निम्न में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रा स्फीति का एक प्रकार नहीं है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लागत जन्य मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी सही है। 68, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे। 68 का आंसर हो जाएगा ए, किसारी मोहन गांगुली। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय वन सेवा के कैडरों का या कैडरों के नियंत्रक अधिक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा या कौन से हैं। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभा, नहीं गलत हो गया। 69 का सही आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति, यानी कि नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित भारत के राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, शब्द भेद या लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेयर बाजार, जो कि इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से संबंधित है ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला। 73 का राइट आंसर हो जाएगा कैसी अफ्लेक, जो कि ये भी एक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में किस पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है, जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई कि उसके गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घाटित हो गई। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कॉर्पिन, जो कि इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। 75, इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। बी, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी को शपथ लेते हैं, जो कि ये दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76, आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधों में पुनर्जीविता और विकसित करने के लिए कोशिका के गुण को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटी पोटेंसी, जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ है, जो कि बहुत सिंपल सवाल है, इसका आराम से हमीरपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में आता रहता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1952, ऑप्शन सी। रिक्त स्थान यह दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौतीकर्ताओं जैसे कि वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए बैंक इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्म 16। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, कोई भी पेशा अपनाना या भाषण की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों।